हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं संस्कृत का क्लास लेकर आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, प्रश्न को देखिएगा। कहता है व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जो हम शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। देखिएगा अगला पॉइंट। आगे कहता वर्ण किसे कहते हैं? संस्कृत में वर्ण उस मूक ध्वनि को कहते हैं जिसे हम खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसे हम खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जैसे आ ई इसके बारे में आगे देखिएगा। वर्ण की समूह को, अगला पॉइंट है देखिए जरा, कहता है वर्ण को समूह को क्या कहते हैं? वर्णों की समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण टोटल होता है, वर्ण होता है टोटल 52 गो। टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52 गो। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, जरा देखिएगा, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और कौन सी? व्यंजन वर्ण। देखिए जरा ध्यान से, वर्ण 52 होती है। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण जिनका उच्चारण स्वयं हो, इसका अर्थ होगा स्वर वर्ण के बारे में लिखना, जिनका उच्चारण स्वयं हो। जिनका उच्चारण क्या हो? स्वयं हो। जिनका उच्चारण क्या हो? ता स्वयं हो बाबू। जिनका उच्चारण स्वयं हो से स्वर वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्ण में क्या आता है? जिनका उच्चारण, लिखिएगा, जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो। 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 जैसे का, खा, गा, घा, इस तरह से रहेगा। ठीक है। अगला पॉइंट, अब देखिए इनके बारे में, जैसे इसमें आइएगा, जैसे आ ई। आगे लिखिएगा स्वर वर्णों की संख्या कितने होते हैं? लिखिएगा स्वर वर्णों की संख्या कितने होते हैं? स्वर वर्णों की संख्या, तो लिखिएगा स्वर वर्णों की संख्या होता है 13। स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है? 13। तो आज कहते पूछा स्वर वर्ण की 3 भेद होते हैं। लिखिए स्वर वर्ण की कितने भेद होते हैं? अगला पॉइंट लिखिएगा स्वर वर्णों का कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? स्वर वर्णों का कितने भेद होते हैं? तो स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो आंसर लिखिएगा 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। लिखिएगा स्वर वर्ण, इसी में लिखिएगा स्वर वर्णों के भेद। स्वर वर्णों का भेद लिखिएगा, पहले लिखिएगा हास स्वर में। हास में लिखिएगा आ आता है, ई आता है, उ आता है। दूसरा लिखिएगा दीर्घ स्वर में। दीर्घ में आएगा आ, ई, उ, दीर्घ स्वर होगा। आगे लिखिएगा तीसरा है विलुप्त स्वर में। विलुप्त में आएगा ओम और ओ आएगा। आगे लिखिएगा स्पर्श में बाबू, आइएगा स्पर्श में, लिखा स्पर्श में लिखिएगा 25 होता है। पहला लिखिएगा अंतस्थ व्यंजन
अंतस्थ व्यंजन में लिखिएगा या, रा, ला, वा, अंतस्थ व्यंजन है। दूसरा लिखिएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में आता है तलावी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, है। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा बाबू। तीसरा के बाद आयोग वाह। आयोग वाह में क्या होता है? आयोग वाह में लिखिएगा, आयोग वाह में लिखिएगा अन और आह होता है। और देखिएगा द्विगुण में कितना होता है? द्विगुण में लिखिएगा, द्विगुण में लिखिएगा, द्विगुण में लिखिएगा डा और ढा। द्विगुण में लिखिएगा डा और ढा। चलिए इसको हो गया। देखिएगा बहुत बढ़िया से लिखी है। अब संयुक्त व्यंजन में आइए। संयुक्त व्यंजन में लिखिएगा का प्लस सा। का प्लस सा में आ जाएगा सा। आगे लिखिए ता प्लस रा। ता प्लस रा में आ जाएगा तो लिखेगा त्रा आएगा। लिखेगा आगे लिखेगा जा प्लस इया में लिखेगा तो आपका झ आ जाएगा। सा प्लस रा में लिखेगा तसरा आ जाएगा। सरा आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग उस संधि के बारे में, मिटाते हैं। आइए संधि के बारे में लिखेगा। संधि क्वेश्चन दिया है संधि किसे कहते हैं? लिखेगा परिभाषा बाबू। संधि, संधि की लिखेगा परिभाषा। संधि का परिभाषा लिखिएगा। लिखिए परिभाषा दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का मेल, दो वर्णों के मेल से, के मेल से, मेल से जो विकार उत्पन्न हो, जो विकार उत्पन्न हो, उत्पन्न हो, उत्पन्न हो, उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि। देखिएगा कहता संधि किसे कहते हैं? तो परिभाषा लिखना है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे में लिखेगा जैसे, जैसे में लिखेगा विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय की लिखेगा तो लिखेगा विद्या जुड़ालय, विद्या, विद्यालय। देखिए संधि कहता परिभाषा वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जो आलय, विद्यालय का संधि विच्छेद हो गया। इसमें आ और आ दोनों आ रहा है, आ और यहाँ पर भी आ, तो इसको हम लोग आ पढ़ते हैं। आगे देखिएगा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट को जरा देखिएगा। अगला हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। संधि के आगे लिखिएगा संधि, संधि में निकटवर्ती, निकटवर्ती, संधि में निकटवर्ती वर्णों का मेल, वर्णों का मेल, वर्णों का मेल होता है। संधि में निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है। देखिएगा संधि में निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है। देखिए आगे प्रथम शब्द, प्रथम शब्द, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को, अंतिम वर्ण को वर्ण एवं द्वितीय वर्ण, द्वितीय शब्द, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को
प्रथम वर्ण का मेल से प्रथम वर्ण का मेल होता है। प्रथम वर्णों का मेल होता है। चलिए, प्रथम शब्द अंतिम वर्णों का और द्वितीय शब्दों को प्रथम वर्णों का मेल से होता है। चलिए, पॉइंट है अगला पॉइंट, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है क्या से संधि का प्रकार। आइए संधि के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। संधि का प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आइए, संधि के प्रकार में है तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चलिए, पहला लिखा है स्वर्ग संधि। स्वर संधि, पहला स्वर संधि। देखिए, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और यहाँ पे लिखे विसर्ग संधि। यहाँ पे लिखेगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं बाबू? संधि कितने प्रकार के? स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए, अब विसर्ग संधि में आ जाएगा, स्वर्गों का मेल से होता है। देखिए इसमें स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर को लिखेगा, स्वर्गों का मेल होता है, का मेल से होता है। ठीक है, आगे लिखेगा दीर्घ संधि। दीर्घ में लिखेगा गुण और बुद्धि, गुण और बुद्धि और भान का होता है। आगे देखिएगा व्यंजन संधि, तो इसमें लिखे व्यंजन एवं व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन, व्यंजन से मेल से बना है, से मेल से बना है। आगे लिखिएगा दूसरा यहाँ पाठ लिखिएगा प्लस स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन होता है। क्या होता है? स्वर प्लस व्यंजन होता है।